हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। बहुत सारे लोग मुझसे स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट के 8 एलिमेंट्स के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं, ईमेल्स, इंस्टाग्राम्स और ना जाने कहां कहां। तो ये 8 एलिमेंट्स के बारे में बहुत को डाउट रहता है कि आखिर ये 8 एलिमेंट्स होते क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग के या स्क्रीन प्ले राइटिंग के। तो सभी डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एक राइटर है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हमारे न्यू चैनल दृश्य फिल्म्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आप लोगों को हमारे शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और जो हमारी फीचर फिल्म्स आएंगी उसकी टीजर्स, ट्रेलर्स देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स आ रही है अभी, तो जरूर देखिएगा। देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं दृश्य फिल्म्स। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि 8 एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। आते हैं सबसे फर्स्ट एलिमेंट पर। सबसे फर्स्ट एलिमेंट होती है सीन हेडिंग। जब आप एक स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो आपको उसके लिए सीन हेडिंग लिखनी पड़ती है, यानी सीन नंबर कितनी है, लोकेशन इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है, या फिर टाइमिंग क्या है, डे टाइम है, नाइट टाइम है, इवनिंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम है। तो इस तरीके से आपको उसकी सीन हेडिंग लिखनी पड़ती है। और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट आ जाती है वो होती है एक्शन। एक्शन में क्या होती है, आप डिस्क्राइब करते हैं पूरे जो वहां पर घटना हो रही है उसे आप डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि कोई भी इंसिडेंस हो रही है, सपोज 2 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो आपको पूरा उसे डिस्क्राइब करके लिखना होता है कि कौन कैसे बैठा हुआ है, अगर किसी के हाथ में कुछ है तो क्या है, अगर कोई है वो बैग साइड में रखा हुआ है तो वो बैग के बारे में आपको लिखना होगा। तो जो जो जरूरी चीजें होती है वो आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो ये एक्शन का पार्ट होता है, यानी आपको पूरी डिटेलिंग में सीन को डिस्क्राइब करना है। ये एक्शन का पार्ट हो गया। थर्ड एलिमेंट जो होती है वो होती है कैरेक्टर नेम। जब भी आप डायलॉग्स को लिखते हैं तो डायलॉग्स लिखने से पहले आपको उसके कैरेक्टर का नेम लिखना होता है कि किस कैरेक्टर ने उस डायलॉग को बोला है। तो थर्ड जो एलिमेंट होती है वो कैरेक्टर नेम होती है, यानी कैरेक्टर का नाम, यानी किरदार का नाम। आते हैं फोर्थ एलिमेंट पर। फोर्थ एलिमेंट जो है वो पैरेंथेटिकल। पैरेंथेटिकल का मतलब होता है कि अगर कैरेक्टर उस डायलॉग को बोल रहा है, किसी भी डायलॉग को बोल रहा है, तो वो किस एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है, वो हाथों के हिलाते हुए बोल रहा है या सैड मूड में बोल रहा है या हंसकर बोल रहा है, तो लिखना पड़ता है। पैरेंथेटिकल में आप लिख सकते हैं धीमी आवाज में, हाथों को हिलाते हुए या सर को घुमाते हुए, या आप लिख सकते हैं हंसकर, मुस्कुराकर, तो ये लिखना पड़ता है। तो पैरेंथेटिकल में जो भी एक्सप्रेशन है, जो कैरेक्टर है वो डायलॉग को बोल रहा है, वो लिखा जाता है। देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट पर जाने से पहले मैं आप लोगों को A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जरा बता दूं। आप हमारे यहां से स्क्रिप्ट राइटिंग के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। आप एक राइटर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट को लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें आप लोगों को बेसिक स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के एडवांस्ड स्क्रिप्ट राइटिंग तक सिखाई गई है। कंप्लीट चीजें सिखाई गई है, स्क्रिप्ट राइटिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई है। और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दी जाती है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। और कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर फी वगैरह पता करने के लिए या फिर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप हमें उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर। फिफ्थ एलिमेंट है डायलॉग। डायलॉग को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो भी संवाद कैरेक्टर बोलते हैं उसे डायलॉग कहा जाता है। और सिक्स्थ एलिमेंट है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन क्या होती है, देखिए 2 सीन्स के बीच में एक गैप बच जाता है, डायरेक्टली कट आती है, तो 2 सीन्स के बीच में उस गैप को फिल करने के लिए एक ट्रांजिशन डाला जाता है, जिसे कहा जाता है स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। जैसे बहुत तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस होते हैं, फेड इन, फेड आउट, डिसॉल्व टू, कट टू, बहुत तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस होते हैं जो कि एक राइटर को आना ही चाहिए। देखिए, अगर आप स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को पूरी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी एक ई बुक है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। बहुत ही कम प्राइस है उसकी, 100 से 150 के आसपास में उसकी प्राइस है। तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप परचेस कर सकते हैं। उसमें सभी स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। तो स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन एक एलिमेंट हो गई। नेक्स्ट जो एलिमेंट होती है, 7th एलिमेंट, वो होती है स्क्रीन प्ले एक्सटेंशंस। स्क्रीन प्ले एक्सटेंशंस क्या होता है, जैसे स्क्रीन प्ले एक्सटेंशंस में आ जाते हैं OS, OC, VO। OS का मतलब होता है ऑफ स्क्रीन, OC का मतलब होता है ऑफ कैमरा और VO का मतलब होता है वॉइस ओवर। देखिए, इन तीनों के भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और इससे मैं अगर अभी समझाने बैठूंगा तो और बहुत ज्यादा वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी टॉपिक्स है नहीं, इसे समझाने में बहुत समय लगेगा। और इस टॉपिक पर मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पर, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। OS, OC, VO, RS फिल्म्स प्रोडक्शंस ऐसे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगी, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा और वो आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो है ये 7th एलिमेंट है। और हम लोग आ जाते हैं 8th एलिमेंट पर। 8th एलिमेंट जो है वो है कैमरा शॉट्स। शॉट्स जो है, जैसे क्लोजअप शॉट होती है, वाइड शॉट होती है, फुल शॉट होती है, तो ये सब शॉट्स जो होते हैं इसे कहा जाता है 8th एलिमेंट।
तो ये शॉर्ट्स भी हो, इस पर भी हमारी एक बुक है फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स पीओवी पार्ट 1 2 3 4, तो इसे भी आप कंप्लीट सीख सकते हैं। सीखने के लिए और उस बुक को लेने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो ये जो 8 एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत जरूरी होता है एक राइटर के लिए समझना। और देखिए मैंने पूरी कोशिश की कि शॉर्ट में आप लोगों को अच्छे से समझा दूं, पूरी डिटेल में जाने से वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने कोशिश की शॉर्ट में आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।